नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सेक्शन 87A रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट और एक जरूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को पता है 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा एक यूटिलिटी जारी करी गई। इस यूटिलिटी जारी होने के बाद जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी बाकी है फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और जिन टैक्स पेयर ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया था, ऐसे टैक्स पेयर को स्पेशल इनकम पर सेक्शन 87A का रिबेट अलाउ नहीं किया देने जा रहा था। स्पेशल इनकम की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विनिंग से ये सारी कंसेशनल रेट यानी स्पेशल इनकम टैक्स रेट में आती है। सरकार का यानी इनकम टैक्स पोर्टल का यह मानना था कि इन स्पेशल इनकम पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा। हालांकि पोर्टल 5 जुलाई से पहले अलाउ कर रहा था, लेकिन 5 जुलाई के बाद यह रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर जिन लोगों ने रिबेट क्लेम कर लिया स्पेशल इनकम पर, उन लोगों को नोटिस आना स्टार्ट हो गई थी। यानी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जाने के बाद अराउंड अगस्त या सितंबर महीने में यह नोटिस देखने को मिल रही थी। 143(1) के अंदर यह ऑर्डर जारी किया गया था और इस इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर उनकी नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करी गई। नॉर्मल इनकम में से अलग स्पेशल इनकम भी कैलकुलेट बताई गई कि अगर आपकी 6 लाख की नॉर्मल इनकम है तो 2 लाख इसमें आपकी स्पेशल इनकम है। एंड जो आपका टोटल टैक्स बन रहा है वो आपकी नॉर्मल इनकम का जो भी और स्पेशल इनकम का जो भी निकल के आ रहा है, उसमें रिबेट जो है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम पर ही अलाउ किया जा रहा है। जो रिबेट आ रही थी वो सिर्फ नॉर्मल इनकम पर मिल रही थी, ना कि स्पेशल इनकम पर। स्पेशल इनकम पर क्योंकि टैक्स पे नहीं किया था ज्यादातर टैक्स पेयर ने, तो डिमांड यहां पर रेज हो गई थी। तो कई टैक्स पेयर को यहां पर जो दिक्कत परेशानी आ रही थी, डिमांड क्योंकि रेज हो गई थी, उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया था। ड्यू डेट क्योंकि जा चुकी थी तो वो यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में भी ऑप्ट नहीं कर सकते। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजिम में रिबेट अलाउ हो रहा था स्पेशल इनकम पर न्यू टैक्स रिजिम के लिए ये सारी नोटिसेस भेजी गई। यानी जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ऑप्ट किया था उन सभी को ये नोटिसेस आई है। सरकार द्वारा इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी ऐसा चेंज जो है बताया नहीं गया था, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल की इस यूटिलिटी की वजह से यह बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से कई टैक्स पेयर को परेशानी, दिक्कत और यह डिमांड नोटिस जो है वो फेस करनी पड़ी है। कई लोगों ने पे कर दिया, लेकिन कई लोगों की अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा और ये सारी डिमांड नोटिस जो है वो खारिज कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन, ना ही कोई यहां पर क्लैरिटी करी गई है। लेकिन दोस्तों एक अपील निकल कर आ रही है जिसके अंदर बेनिफिट दिया गया है। यह अपील जो है जिसके अंदर एक व्यक्ति ने करी है, इस अपील के अंदर 87A रिबेट जो है वो अलाउ किया गया है न्यू टैक्स रिजिम में, अगर आपकी स्पेशल इनकम क्यों ना है। यह पूरी अपील बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी टैक्स पेयर के लिए जिनको डिमांड नोटिसेस आई है, जो अभी भी अपनी डिमांड को लेकर परेशान है, उसे खत्म करना चाहते हैं। तो यह अपील जानना आपके लिए जरूरी है। हालांकि यह अपील सब पर तो लागू नहीं होती, लेकिन आप इस अपील का रेफरेंस लेकर अपने भी एक अपील करके अपनी डिमांड जो है वो खत्म कर सकते हैं। यानी जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी, न्यू टैक्स रिजिम में स्पेशल अगर इनकम है उस पर अगर आप रिबेट क्लेम किया है, लेकिन वो डिमांड नोटिस अगर आपको आ गई है तो आप भी उस डिमांड को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपील करनी होगी। इस अपील के अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, पॉइंट वाइज। ये पूरी अपील 30 पन्नों से ज्यादा की है, तो आसान नहीं होगा इसको समझने के लिए। हमने इसको इतना आसान कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये अपील जो है वो आप भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये अपील बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की डिमांड नोटिस आई है उन्हें ये अपील करना जरूरी है। तो अगर आप अपील करेंगे तो हो सकता है आपके केस में भी आपको रिलीफ मिल जाए। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं इस अपील के अंदर क्या ऐसी बातें रखी गई जिसके तहत कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा ये जो ऑर्डर दिया गया है, जारी किया गया, उसके अंदर 87A रिबेट जो है वो अलाउ कर दिया गया है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेक्शन 87A रिलेटेड अपडेट के बारे में। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस की बात करते हैं। तो यहां पर जो टैक्स पेयर इंडिविजुअल है उसने अपनी ITR फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 की 29 जुलाई 2024।
आईटीआर फाइल करते वक्त टोटल इनकम जो डिक्लेयर करी थी वो 7 लाख के अंदर थी, और जब ये रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद इन्हें इंटीमेशन ऑर्डर जारी हुआ सितंबर महीने में, और इस इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर 9,700 रुपए तक की डिमांड जो है वो रेस कर दी गई डिपार्टमेंट द्वारा। हालांकि इन्होंने यहां पर रिफंड जो है वो 20,000 रुपए क्लेम किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने सिर्फ 10,000 रुपए ही अलाउ किए, बाकी का जो पैसा था वो उनकी डिमांड रेस कर दी गई। इन्होंने इनकम 7 लाख के अंदर दिखाई थी, जिसमें से कुछ इनकी स्पेशल इनकम्स थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। सरकार का जो नया चेंज किया गया था जो इनके भी रिटर्न पर एप्लीकेबल हुआ, जिसके तहत स्पेशल इनकम पर इनको रिबेट अलाउ नहीं किया गया और 9,700 रुपए तक की डिमांड इनकी रेस कर दी गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्योंकि रिबेट अलाउ नहीं होता, जिसके चलते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्होंने टैक्स पेड कर दिया था। बाकी की जो बैलेंसिंग इनकम थी, नॉर्मल इनकम थी, उस पर रिबेट मिल गया, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर कैपिटल गेन पर रिबेट अलाउ नहीं किया गया और डिमांड जो है वो रेस करी गई। अब इन्होंने कर दी है अपील, क्योंकि जो डिमांड रेस करी गई है उसके लिए कोई भी वैलिड रीजन जो है वो नहीं दिया गया है। अपील करने के बाद इसमें क्या क्या इन्होंने सबमिशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सबमिशन के बेसिस पर ही इनकी अपील जो है वो अप्रूव हुई है और 87A का रिबेट जारी किया गया है। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं इन्होंने अपनी अपील में क्या क्या दलीलें दी हैं जिसके तहत इनकी जो अपील है वो अलाउ करी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A के अंदर दिया गया है। अब इस सेक्शन के अंदर ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको 87A का जो है वो रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी जो भी टैक्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आएगा उसमें 87A का रिबेट जो है वो रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन तो स्पेसिफिकली कहता है, लेकिन जो स्पेशल इनकम्स के अदर सेक्शन है जैसे कि 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपने इक्विटी शेयर में लेन देन किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में वहां पर कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि रिबेट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 115BAC बात करता है न्यू टैक्स रिजिम की। वहां पर भी स्पेसिफिक ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है कि सेक्शन 87A का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सेक्शन 115BAC 1A देखेंगे तो वहां पर टोटल इनकम आपकी चार्ज होगी अगर आप सेक्शन 115BAC के तहत चार्जेबल है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल HUF इन पर टैक्स लागू होगा। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन है, लिस्ट दी गई है, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। उस एक्सेप्शन में एग्जम्पशन, डिडक्शन, अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे। पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है सेक्शन 115BAC के अंदर। ना ही आपको कोई सेट ऑफ का बेनिफिट, लॉसेस का, डेप्रिसिएशन का, या फिर बिजनेस लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया, इनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह साफ साफ दिया गया है 115BAC के अंदर, लेकिन कहीं पर भी 87A रिबेट लेने से मना नहीं किया गया है। तो ना सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर रेस्ट्रिक्शन रखा है, ना ही 115BAC सबसेक्शन 1A के अंदर कहीं रेस्ट्रिक्शन रखा है। हालांकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में भी बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको है तो उस पर रिबेट अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 87A 115BAC एक कॉमन इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है टोटल इनकम, यानी जो भी इनकम टैक्स आपको चार्ज होगा वो आपकी टोटल इनकम पर होगा। कहीं पर भी टोटल इनकम को बाइफरगेट नहीं किया गया कि टोटल इनकम आपकी नॉर्मल इनकम होगी या टोटल इनकम आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम होगी। तो इसके लिए सेक्शन 245 दिया गया है डेफिनेशन टोटल इनकम के लिए। सेक्शन 245 कहता है कि टोटल इनकम क्या होगी, जिसके लिए सेक्शन 5 आपको देखना है। सेक्शन 5 में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर दी गई कि सभी इनकम चाहे कोई भी नेचर की क्यों ना हो वो आपकी टोटल इनकम होगी, यानी कैपिटल गेन भी क्यों ना हो वो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्शन 14 के अंदर कंप्यूटेशन दिया है। कंप्यूटेशन के 5 तरीके दिए गए हैं। सैलरी हेड से कंप्यूटेशन आपकी इनकम की होगी, बिजनेस प्रोफेशन से हो सकती है, कैपिटल गेन से, हाउस प्रॉपर्टी से,
अदर सोर्स से, तो ये सारी सोर्सेस जो है वो आपके कंप्यूटेशन में आती है, यानी आपकी टोटल में इनकम में आती है। यानी एक बात तो कंफर्म है कि आपकी टोटल में इनकम में इंक्लूड करेगी आपकी कैपिटल गेन की इनकम। कैपिटल गेन में यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया गया है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन दिया है तो उस पर 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। रिबेट की बात करें तो सेक्शन 87A रिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिबेट में आपको ओल्ड रिजिम में भी रिबेट मिलता है और न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको रिबेट अलाउ किया जाता है। कंडीशन यहां पर यह है कि आपकी अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपको रिबेट मिल जाएगा। आपकी टोटल इनकम पर जो भी टैक्स कंप्यूट होगा इस पे रिबेट आपको मिल जाएगा 12,500 रुपए तक का। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो अगर आपकी 7 लाख से अंदर इनकम है तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगा टोटल इनकम पर जो भी टैक्स कंप्यूट होगा 25,000 रुपए तक का। सरकार द्वारा यहां पर सिर्फ इस टोटल इनकम को लेकर जो है वो चेंज किया गया, यानी 7 लाख से बढ़ाकर न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर 5 लाख कर दिया गया। पहले न्यू टैक्स रिजिम में भी ये 5 लाख था। यहां पर कोई भी स्पेशल इनकम या फिर नॉर्मल इनकम पर आपको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आज तक सरकार ने कभी भी लॉ में चेंज नहीं किया। जो लॉ में चेंज हुआ था वो सिर्फ लिमिट को लेकर किया गया था। सरकार ने कभी भी न्यू टैक्स रिजिम में इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। हालांकि पिछले सालों से अभी तक जो है रिबेट लिया जा रहा था, लेकिन इस बार ही सिर्फ यूटिलिटी के चेंज होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको देने से बंद कर दिया गया। अब एक और चीज जो वो इस अपील के अंदर कही गई, जो टोटल इनकम थी और जो टैक्स लायबिलिटी थी, इस पर कोई भी डिस्प्यूटेड नहीं था एओ को, यानी एओ ने इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं किया था। तो यहां पर एओ की जिम्मेदारी बनती है, अगर टोटल इनकम सही है, अगर आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो, टैक्स लायबिलिटी अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि यह देखना कि 87A की रिबेट अलाउ होगी या डिसअलाउ होगी। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख से कम है तो उसको अलाउ होगी न्यू टैक्स रिजिम में, और 7 लाख से ज्यादा है तो उसे डिसअलाउ होगी। क्योंकि यहां पर हालांकि इस केस के अंदर, हमारे केस में 7 लाख से अंदर इनकम थी तो यहां पर अलाउ की जानी चाहिए थी, लेकिन एओ ने इसको डिसअलाउ कर दिया। तो एओ की तरफ से ये एरर थी, जिसकी वजह से ये रॉन्ग डिसअलाउंस है और इसके लिए ये अपील करी गई है। ये अलाउ की जानी चाहिए थी। तो एसएससी ने इस अपील में यह भी कहा कि यहां पर डिपार्टमेंट ने सिर्फ इंटीमेशन में डायरेक्ट डिमांड निकाल कर रख दी, ना कोई लॉ में चेंज किया गया, ना कोई इंटीमेशन किया गया, ना कोई अपॉर्चुनिटी दी गई। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। कोई वैलिड रीजन नहीं दिया गया, ना कोई उन्हें कहने का मौका दिया गया, ना कोई अपॉर्चुनिटी दी गई। यहां पर डिपार्टमेंट ने सीधे सीधे जो है वो डिमांड निकाल दी, ना कोई शोकॉज नोटिस, ना कोई पहले से ये बात जानकारी दी है उन्हें, ना लॉ में ये कोई चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉ में ऑलरेडी जो है वो सेटल्ड लॉ है, जिसके अंदर इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रखा है, इसके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। हालांकि डिपार्टमेंट ने यहां पर अलग अलग व्यू रखे हैं। जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हैं उन्हें अलाउ कर रही है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम वालों को अलाउ नहीं कर रही है। तो ये एक डिबेटेबल इशू है, ये कंटेनेबल इशू है, जिसको डिस्कस करना जरूरी है, जिसकी क्लैरिटी करना जरूरी है। डिपार्टमेंट सीधे सीधे ये डिमांड नहीं निकाल सकता। इस सारी अपील को सुनने के बाद जो ऑर्डर जारी किया गया, उस ऑर्डर के अंदर 87A का रिबेट अलाउ किया गया है। 87A का रिबेट न्यू टैक्स रिजिम को लेकर अलाउ किया गया इस ऑर्डर के केस में। हालांकि यह ऑर्डर आप सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यह पर्टिकुलर टैक्स पेयर पर है क्योंकि उन्होंने अपील करी है। अगर आप भी अपील करेंगे इन केसेस को, जो बातें कही गई हैं इनको ध्यान रखते हुए, तो आपकी भी डिमांड जो है वेव ऑफ हो सकती है। तो एक लेटेस्ट यहां पर अपील करी गई, एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया जिसके तहत 87A का रिबेट न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया गया। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।